द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फिलिस्तीन से जंग लड़ रहे इजराइल को अब चौतरफा हमले का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां हमास उसके पसीने छुड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमले ने भी इजराइल को बैकफुट पर ढकेल दिया है। और जो खबर आई है उसके मुताबिक इस वक्त इजराइल के 61 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह ने उनके टैंकों को बर्बाद कर दिया है और एक एक टैंक की अगर कीमत आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जंग में इजरायली सैनिक तब से ज्यादा मरने लगे हैं जब इन लोगों ने ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू किया। आउटस्कर्ट पर ही इजरायलियों के पसीने छूट गए तो गाजा पट्टी में भीतर घुसने का सपना तो इजरायली छोड़ ही दें। जो रिपोर्ट सामने आई, अभी तक बहुत सारे संख्या में इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मार गिराया है और बहुतों को तो घायल कर दिया है। इजराइल को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए। लाशों के ढेर गजा में दिखाई पड़ने लगे इजरायली सैनिकों के। खैर, जो इजराइल के पास हथियार, गोले बारूद, टैंक हैं, अब वो सब भी बर्बाद होता जा रहा। अमेरिका से खरीद कर गजा पर हमला करने वाले इजराइल की हालत इतनी खराब हो जाएगी, किसने सोचा था। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट है आरटी उर्दू की, इसमें आपको टैंकों का काफिला दिखेगा और इसी तरीके से 61 टैंक गायब हुए हैं। यहाँ जो उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 61 टैंक्स हैव बीन लॉस्ट इन द फाइट। अब जो लड़ाई है वो हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल ने लड़ी, उसमें 61 टैंक गायब हुए हैं। Each tank is worth more than $3 million। एक टैंक की कीमत $3 मिलियन है। अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, $183 मिलियन के टैंक इजराइल के बर्बाद हो गए। पैसा भी अभी अमेरिका को नहीं चुका होगा, इजराइल के इस टैंक की कीमत भी नहीं निकली होगी कि तबाही ऐसी मची। हमास के लड़ाकों ने इन टैंकों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जंग हमेशा हौसलों से लड़ी जाती है, हथियार से तो हर कोई जंग लड़ रहा है और हथियार भी उन्हीं के काम आता है जिनके पास हौसले होते हैं। इजरायली के नए नवेले 18-19 साल वाले लड़के, अनट्रेंड सैनिक, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्सेज में से एक है, वो गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करने चले थे। लेकिन हमास के ट्रेंड लड़ाकों ने इनकी हालत खराब कर दी है। कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इतने ही बात नहीं है, बात यह है कि हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया। और आपको यहां बता दें कि हिजबुल्लाह काफी ताकतवर संगठन है। इजराइल को बहुत डर लगता है हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह की अपनी ताकत है, उसमें मिसाइल है, उसमें लड़ाके हैं, उनके पास टैंक है, सब कुछ है। और ऐसे में उन्होंने भी जंग का ऐलान तो कर ही दिया। ये मुश्किल इजराइल के लिए ही है। और जो तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि तुर्की भी इस जंग में कूदने का ऐलान कर रहा है और इजराइल को चेतावनी देते हुए कह रहा है, अगर इजराइल ने जंग नहीं रोकी, अगर हमास पर हमले, फिलिस्तीन पर हमले नहीं रोके गए, गजा पट्टी में बेकसूरों को मारना बंद नहीं किया गया, तो तुर्की के लिए भी तैयार रहें, तुर्की भी आप पर हमला करेगा। तो इजराइल तो बैकफुट पर है, नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं, हम तो जीत ही लेंगे, फिलिस्तीन को, गजा को बर्बाद कर ही देंगे। लेकिन धीरे धीरे जो इस्लामिक संगठन वाले जितने देश हैं वो एकजुट होकर अब इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने लगे हैं। इस संबंध में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि इजराइल के पास 2200 टैंक हैं ऐसे बताए जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि तुर्की के पास भी बहुत टैंक हैं, बहुत सैनिक हैं। इजराइल कहीं आसपास फटकेगा भी नहीं और यह जब जंग होगी तो यह भयंकर हो जाएगी। हम यह आपको आंकड़े बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप देखेंगे कि एक टैंक है, इजरायली टैंक है, काफी महंगा है। ये बढ़ता हुआ आ रहा था, गजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला किया कि टैंक के ही परखच्चे उड़ गए हैं। इस वीडियो को शेयर किया है जैक्सन हिंकले ने और लिखा भी है, Israel is losing a lot of multi-million dollar tanks to homemade RPGs in Gaza। यहाँ पर बताया जा रहा है
कि गजा में इजरायलियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इनके टैंक स्वाहा होते जा रहे हैं। किसी को 183 मिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ टैंकों से हो जाए तो जरा सोचिए ये कितनी बड़ी तबाही है। और जो बाकी के उनके पास टैंक हैं उसमें से कुछ कम कीमत के होंगे, लेकिन जो प्रीमियम टैंक जिसे बोल सकते हैं, काफी महंगा वाला, वो सब देखिए बर्बाद हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर सनक सवार है। वो किसी भी सूरत में गजा पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन गजा में जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि वो इजरायलियों को घुसने नहीं दे रहे, उन्हें बाहर ही रोक कर रखे हैं। वहीं जंग हो रही है और इजरायल के सैनिक वहां भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग मोर्चे पर अब इजरायल को मुश्किलों का जो सामना करना पड़ रहा है उससे पार पाना भी आसान नहीं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इतने ताकतवर हैं कि वो भी इजरायल को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। बड़े बड़े मिसाइल दागकर इजरायल के शहर की सूरत बिगाड़ रहे हैं, उसमें भी कई लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जो नया दुश्मन खड़ा हो रहा है वो तुर्की है, और तुर्की ने जो ऐलान किया है उसके बाद तुर्की के ताकत को भी समझना जरूरी है। तो आइए जरा हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। एबीपी न्यूज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है इस संबंध में। एबीपी न्यूज ने अपने हेडलाइन में लिखा है, तुर्की इजरायल में हुआ युद्ध तो किसे मिलेगी जीत, किस देश की सेना ज्यादा ताकतवर है। यहां जानिए दोनों देशों के हथियारों की हर डिटेल्स। आइए जरा खबर में देखते हैं कि तुर्की इस कदर क्यों इजरायल पर खफा हो चला है, और जंग की बात भी सामने आ गई है। इस संबंध में तुर्की के राष्ट्रपति के आरोप को समझना जरूरी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की तरफ से लगातार इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है। तुर्की में लोग इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन दिनों मिडिल ईस्ट में तुर्की और इजरायल के बीच एकदम तनातनी वाला माहौल है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर दोनों देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, किस देश की सेना के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, युद्ध के हालात में कौन देश जीत सकता है। लोग इसका आकलन करने लगे हैं, क्योंकि इजरायल अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिका अब सिर्फ बैक सपोर्ट में है, फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो फिर दिक्कत यहां पर इजरायल को ही होगी। इजरायल के लड़ाके को ही लड़ना होगा हमास के लड़ाकों से, और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों से, सीरिया से, अब तुर्की से भी, ईरान से भी। तो हर मोर्चे पर इन लोगों की हालत खराब हो गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी तो बवाल काट दिया है। तो कहीं का इजरायल रहा नहीं है। आइए जरा देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि कितने फोर्सेज और कितने इनके पास हथियार हैं। बताया जा रहा है कि इजरायल के एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,73,000 है, जबकि तुर्की के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 4,25,000 है। इस तरह एक्टिव सैनिकों के मामले में तुर्की इजरायल के आगे खड़ा है, लेकिन जब बात रिजर्व सैनिकों की आती है तो उसमें इजरायल तुर्की को पछाड़ता हुआ नजर आता है। इजरायल में रिजर्व सैनिक 4,65,000 हैं, जबकि तुर्की में सिर्फ 2 लाख सैनिक ही रिजर्व हैं। लेकिन दोनों के आंकड़े को अगर आप जोड़ लेंगे तो फिर यहां पर बात बराबरी की दिखाई पड़ने लगेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुर्की के लड़ाके मजे हुए हैं और इजरायल अपने हर नागरिक को लड़ाका बनाकर घूम रहा है, जो कि अनट्रेंड होते हैं, सिर्फ हथियार चलाना जानते हैं, लेकिन टैक्टिक्स नहीं होते हैं, माइंड सेट नहीं होता है, और सब मारे जाते हैं। आइए यहां पर देखते हैं कि इन लोगों के पास जो अगर जमीन की लड़ाई हो, हवाई ताकत की बात छोड़ दीजिए, अभी तो जंग जमीनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर स्थिति क्या है। टैंकों की संख्या के मामले में इजरायल और तुर्की लगभग एक जैसे ताकत रखते हैं। इजरायल के पास 2200 टैंक है, जबकि तुर्की के टैंक की संख्या 2229 है। आर्म्ड व्हीकल के मामले में तुर्की इजरायल से मीलों आगे है। इजरायल के पास जहां 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, जबकि तुर्की के बेरे में इनकी संख्या 1,12,476 है। इजरायल की सेना के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की ताकत है, मगर तुर्की के पास इसकी लगभग 2 गुना संख्या है। उसके पास 1038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। मतलब अगर हथियारों के जखीरे की बात करें तो तुर्की कहीं ज्यादा ताकतवर है, और इधर हमास और हिजबुल्लाह भी खूब ताकतवर हो चले हैं। और जो जंग उन्होंने इतने दिनों तक लड़ी है, उसके बाद अगर तुर्की का साथ मिल जाए तो समझिए इजरायल की बर्बादी तय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इजरायल को भयंकर नुकसान हो रहा है। 183 मिलियन डॉलर के टैंकों का तो सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, जिसके आंकड़े ऑफिशियल है, लेकिन और भी कितनी बर्बादी हुई है वो जब वो गिनने बैठेंगे तो इजरायल की अर्थव्यवस्था ही चरमरा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।